नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती हैं जो कि आम जनों तक नहीं पहुँच पाती है। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पर चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई, छुपी हुई और एक नई किस्से। 124 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था सिनेमा के इतिहास का पहला गाना। क्वीन ऑफ ग्रामोफोन ने दी थी मधुर आवाज। सिनेमा जगत का पहला गाना 124 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था, जिसे एक दिग्गज फनकार ने अपनी मधुर आवाज दी है। 1902 में रिकॉर्ड हुआ था पहला गाना। इस गायिका ने दी थी मधुर आवाज। 600 रिकॉर्ड्स के साथ बनाया था रिकॉर्ड। हिंदी सिनेमा का इतिहास 100 से ज़्यादा का माना जाता है, लेकिन संगीत का इतिहास इससे भी पुराना है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहला गाना 124 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था, जिसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की पहली पॉप स्टार ने अपनी मधुर आवाज़ दी थी। इतने सालों के बाद भी उनका पहला रिकॉर्ड किया गाना चर्चा में आ गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन सा गाना था जिसे भारत के पहले रिकॉर्ड सॉन्ग की उपलब्धि हासिल है। साथ ही वह कौन सी गायिका थी जिसने ग्रामोफोन पर इस गीत के लिए अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की थी। भारत का पहला रिकॉर्ड हुआ गाना। जिस गायिका के गाने के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उन्होंने अपने हुनर के दम पर भारतीय संगीत की परिभाषा को बदलकर रख दिया था। दरअसल वह गायिका कोई और नहीं बल्कि गौहर जान थी। जी हाँ, साल 1902 में गौहर ने ग्रामोफोन पर भारत के शास्त्रीय संगीत के इतिहास का पहला गाना रंगा जोगी रिकॉर्ड किया था। सुरों की कोकिला गौहर जहां के इस गीत को आज भी याद किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिनेमा जगत में फिल्मों की मेकिंग की शुरू मुक मूवी से हुई थी। उससे पहले से गौहर ने गानों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, जो कि अपने आप में बड़ी बात थी। वह एक ऐसी गायिका थी जिन्होंने अपनी प्रतिभा बेजोड़ के दम पर खास मुकाम बनाया था। इसी वजह से उन्हें संगीत की दुनिया में क्वीन ऑफ ग्रामोफोन की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा गौहर जान दक्षिण एशिया की पहली पार्श्व गायिका रही। गानों के लिए जिनकी मधुर आवाज को ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किया था। गौहर जान ने रचा था कीर्तिमान। गौहर जान का जन्म साल 1873 में आजमगढ़ में हुआ था। बचपन से उन्हें शास्त्रीय संगीत में रुचि थी और इसी की बदौलत उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाया। गौहर के नाम एक ऐसे अनोखी कीर्तिमान दर्ज है जिसे अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है। उन्होंने 1902 से लेकर 1920 के समय के दौरान 600 से अधिक गानों को ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड किया था, जिनमें हिंदी, बंगाली, फारसी, फ्रेंच और अंग्रेजी साहित्य कई भाषाओं में गाने की उनकी क्षमता ने उन्हें सबसे अलग बनाया। धन्यवाद साथियों, आज के इस वीडियो में हमने क्वीन ऑफ ग्रामोफोन यानी गौहर जान के जीवन से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।